का हाल चल बा? बहुत बढ़िया है। तो चुनाव के माहौल भाई बड़ा चुनाव तब नीतीश के बाबू के बहुत आगे बढ़िया बात है। बहुत पुरस्कार दिए हैं, बहुत किसी लोग बच्चों को खान पान है यहाँ, बहुत बुजुर्गों को 10-10 हजार रुपया जीविका को मिल गया, बहुत औरतों को सुविधा हो गया। और का माहौल बना है चुनाव में? बदलाव हो कि नीतीश कुमार जाएंगे? एकदम जाएंगे वो। हाँ एकदम नीतीश कुमार की वोट देगा, सब कोई खुशी बा। अच्छा, नीतीश कुमार जी के सब लोग खुश बा। अच्छा तो आपका क्या माहौल? नीतीश सरकार के माहौल ठीक बा। रिंकू सरकार? हाँ रिंकू के यहाँ से विधायक बनेंगे। हाँ विधायक बनेंगे। क्या सरकार बना के उम्मीद बा बिहार में भी? नीतीश कुमार के। और के नीतीश कुमार के तब का। अच्छा हर महादेव तो ना का। अच्छा अच्छा, आप लोग युवा हैं, आप लोगों से हम बातचीत करें तो क्या लगता है इस बार बिहार में क्या होगा? देखिए बिहार में बिहार की जनता जो है होशियार हो चुकी है, इस बार शिक्षा और रोजगार में वोट करेगी बस। तो क्या होगा इस बार मतलब बिहार में? क्या बहुत बढ़िया है। मोदी जी से अच्छा कौन प्रधानमंत्री हुआ है, चाहे नीतीश कुमार के जैसे कौन मुख्यमंत्री हुआ है, अच्छा ही है। अच्छा बहुत बढ़िया है। अब की बार में नीतीश कुमार का सरकार बनेगा। अच्छा भैया आपका कहेंगे, आप लोग को पता होगा क्या क्या बोलिए? शराब के डिलीवरी है ना? होता ना बिहार इधर कहाँ शराब शराब बंद है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि होम डिलीवरी। अरे जो पी रहा 50 रुपए शराब 300-250 में कह रहे हैं लोग। ये कौन कह रहा है? कितना मिल रहा है? 100 रुपया 150 रुपया। हाँ ये बतिया सुनना चाहते नहीं, ये बतिया सुनना चाहते नहीं। हाँ देखिए यहाँ खोला था नहीं फिर 100 रुपए में 150 मिलेगा नु। हाँ एकदम। रुपया में जाओ तो 55 रुपया मिल जाए। 55 रुपया में काम चल जाता है। कौन चल जाता नु? हम गोपालगंज जिला के कुचायकोट विधानसभा में गए रहनी। जी हाँ ठीक बा। ये पहले चरण के चुनाव भइल जी। तो मैं आप ही जैसे बुजुर्ग लोग मिलल तो कहत रहो कि 5000 रुपया डांट देवे पड़ता, पहले पीका नहीं पड़ जाता तो ठीक। और जब 50 रुपया के यूपी में पाँच के दारू बा 55 रुपया ठीक बा 55 रुपया वो बिहार में 250-300 मिलता। 400 रुपया कमा में गोपालगंज मिल रहा है। सुनिए बात आगे मत बोलिए। ठीक बा। 120 रुपए में गोपालगंज मिल रहा है। अच्छा और यहाँ ब्लैक चीनी का तो 65 रुपए मिल रहा है। अच्छा ठीक। ज्यादा बदलाव हो कि नीतीश जी यहाँ के हो? अरे नीतीश जी के राज बात हुए रही है। नीतीश जी यहाँ बाकी बात ही है ना, घुसखोरी ज्यादा है, कोई काम बिना घूस के कोई काम नहीं होता है। हम बहुत पूछल चाहत रही तो सरकार बहुत ज्यादा बा और डबल इंजन के सरकार बा। मैंने केंद्र में मोदी जी बाड़े, बिहार में भी मोदी जी के साथ सरकार बा माना जेडीयू और भाजपा के। और भ्रष्टाचार का तो लोग जीरो टॉलरेंस की नीति बा, यूपी में भी सरकार कहती है, बिहार में भी, फिर भी घूस देवे पड़ता है। हाँ कोई भी काम कराना है तो बिना घूस के कोई काम नहीं होता है ना। चाचा का प्रशांत किशोर जी कहत रहा कि शराब चालू कर दे सरकार बनी तो ये बात तो आपका अच्छा बा? शराब चालू हो जाए चाहिए बिहार में? शराब ना चालू हो चाहिए। शराब बंद होने से मैंने परिवार में सुकून बा। नमस्कार, हमारी चुनाव यात्रा बिहार में चल रही है, आप सभी देख रहे हैं। और बिहार के विभिन्न जिलों में हम जा रहे हैं और लगभग पिछले एक पखवाड़े से कहें तो हम बिहार के विभिन्न जिलों में ही आए। आप देख रहे थे कि मैं पटना में गया, वैशाली गया, मैं छपरा में, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर भी और वहाँ आरा, बक्सर, इन जिलों में भ्रमण करते हुए अब एक कुशीनगर जिले के बगल में उत्तर प्रदेश के पश्चिमी चंपारण में हम आ गए हैं आज। और ये वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र है। और ये वाल्मीकि नगर जो विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पहले ही मैं यहाँ के लोगों का फीडबैक ले चुका हूँ, लेकिन वाल्मीकि नगर विधानसभा काफ़ी बड़ा है मैंने एरिया से देखा जाए तो इसलिए थोड़ा इसमें हम अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के लोगों से उनके विचार जानने का प्रयास कर रहे हैं, बड़ा होने के चलते। और ये पूरा एक प्रकार कहें तो नदी के किनारे का इलाका है और यहाँ से जिला मुख्यालय और पश्चिमी चंपारण कहें तो अगर बाई रोड जाना हो तो हम समझते हैं 150 किलोमीटर की दूरी तय करके इन लोगों को जिला मुख्यालय पहुँचना पड़ता है। बाकी इनसे बातचीत करके हम समझने का प्रयास भी करेंगे। एक ठीक इसके बगल में नारायणी नदी है और उस नदी पे पुल बनाने की बात वर्षों से लोगों के द्वारा की जा रही है, उत्तर प्रदेश के यहाँ बगल के कुशीनगर जिले के लोग और बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के लोग। हालांकि ये बार बार एक खबरें आती हैं अखबारों में और तमाम तरह से निकलती रहती हैं। ये चर्चाओं का दौर शुरू होता था कि अब पुल बन जाएगा, अब पुल बन जाएगा। और जिस स्थान से हम खड़ा हैं, ये ठकराहा का नज़दीक एक गांव है, यहाँ से अगर इस पुल जब बन जाता है नारायणी नदी में तो जो बेतिया है यहाँ का पश्चिमी चंपारण का जिला मुख्यालय हम कहें तो उसकी दूरी करीब 25 से 30 किलोमीटर रह जाएगी। अगर जब हम अभी रोड से जाते हैं धना होकर के तो वह दूरी लगभग 150 किलोमीटर के आसपास चली जाती है। यह यहाँ का दर्द एक युवा हमसे कुछ दिन पहले मिले थे तो बता रहे थे तो काफ़ी मुझे दुख हुआ
सोचिए क्या यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी जिले मुख्यालय थाने में उनको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। ये यहाँ के धरातल का मामला है, पूरा नदी के किनारे का एक तरफ का हिस्सा है, ठकराहा ब्लॉक पड़ता है, लेकिन जिला पश्चिमी चंपारण है, बिहार का और वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र है। और यहाँ से जो प्रत्याशी हैं वो वर्तमान में जेडीयू ने अपने वर्तमान जो उनके विधायक हैं रिंकू सिंह पर भरोसा जताया है, और वहीं सुरेंद्र सिंह कुशवाहा महागठबंधन से कांग्रेस के यहाँ से उम्मीदवार हैं। जनसुराज पार्टी के कहा जा रहा है कि उनके पर्चा खारिज हो गया था नामांकन के बाद से, जांच होने के बाद से। अब देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग, हम चाहेंगे थोड़ा घुमा के हमारे कैमरामैन दिखा देंगे। अब यहाँ से देखते हैं कि इनकी चुनावी जो परिदृश्य है, यहाँ के जो माहौल है क्या है। हम इस यहाँ पे इसलिए रुके कि रुकने के पहले जो यहाँ के युवा थे वो तमाम तरह की बातें कर रहे थे, शराबबंदी को लेकर के, रोजगार को लेकर के, और इस बात को लेकर के हम लगातार बिहार में जब कैंपेन कर रहे हैं तो लोगों को जानने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या वास्तव में ये सब मुद्दे जो हैं वो कितना इसमें, मतलब शराब के सवाल तो मैं जिनमें पूछता ही हूँ कि क्या शराब वास्तव में मिलता है। हालांकि ये तो काफ़ी बॉर्डर से लगा हुआ है जगह है, तो यहाँ के भी बारे में हम जरूर जानेंगे कि यहाँ क्या है। लोग कह रहे थे कि पटना में, राजधानी पटना में शराब मिल रहा है, अवैध शराब बिहार में। ये हमारी आपकी खबरें हैं, लगातार मैं बताते आ रहा हूँ हर एक खबर में, और जहाँ भी जा रहा हूँ शराब से जुड़ी सवाल जरूर लोगों से पूछ रहा हूँ। अब यहाँ पे हम और ज़्यादा बातचीत न करते हुए अब सीधे स्थानीय जो लोग हैं यहाँ के मतदाता कहें तो उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि क्या कोई चुनाव माहौल है। देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पीछे लोग यहाँ बैठे हैं, बुजुर्ग लोग बैठे हैं, हमारे पिता तुल्य और नौजवान साथी भी हैं, इनसे भी हम बातचीत करके समझने का प्रयास करते हैं। चाचा का हाल चल बा? बहुत बढ़िया है। तो चुनाव के माहौल भाई बड़ा चुनाव तो नीतीश के बाबू के बहुत आगे बढ़िया बात है। बहुत पुरस्कार दिए हैं, बहुत किसी लोग बच्चों को खान पान है यहाँ, बहुत बुजुर्गों को 10-10 हजार रुपया जीविका को मिल गया, बहुत औरतों को सुविधा हो गया और राशन भी मिलता है। हम लोग कोई प्रकार की दिक्कत नहीं। कुमार जी से मतलब आप पूरा तरह खुश है? आगे सबसे आगे नंबर 1 में आएंगे नीतीश कुमार जी। अच्छा जी। तो देखिए दूसरे चरण के चुनाव इधर होना है पश्चिम चंपारण में, 11 नवंबर को वोटिंग होनी है इस क्षेत्र में, और पहले चरण का चुनाव हो गया है और उसमें 64% से अधिक मतदान हुआ है बिहार में, और रिकॉर्ड तोड़ मतदान की बात कही जा रही है। इससे पहले किसी भी विधानसभा के चुनाव में इतने मतदान नहीं हुए हैं। तो 11 नवंबर को इधर वोटिंग होनी है, उस दिन भी हम आएंगे बूथों पे और लोगों से बातचीत करके समझने का प्रयास करेंगे। चाचा क्या कहेंगे इस बार चुनाव में क्या माहौल बा? बहुत बढ़िया माहौल बा रिंकू सिंह के। रिंकू सिंह जी के बहुत बढ़िया माहौल बा। अच्छा तो ये जौन एगो नदी बा नारायणी, जो बहुत दिन से पुल के मांग होता, कहने के भी लोग करेला, यूपी के जौन कुशीनगर जिला के लोग बा वो लोग करेला, चर्चा बीच में और रहा कि पुल पास हो गई बा, पुल के निर्माण हो जाई, लेकिन आज ले धरातल पर उतर न पावल, का कहे? हाँ तो हो ही, अभी सरकारी व्यवस्था ये फंड हो धीरे से आवे लीसन तो अब मान लीजिए पुल बन जाए तो आपका जिला मुख्यालय बेतिया जाए में काफी सुविधा हो जाए, बहुत नजदीक हो जाती है, बहुत नजदीक। अभी तो काफी दूर घूम के जाए पड़ते, बड़ा दिक्कत होती हुई। हाँ ये सोच हो जाये, सोच हो जाए। और चाचा का है पेंशन मिलता कि नहीं मिलता? मिलता बुढ़ापा पेंशन। हाँ बुढ़ापा मिलता। तो 400 रुपया रहा, 1100 रुपया हो गल बा, तब तो कुछ राहत और हो गल बा। हाँ का माहौल बना चुनाव में, बदलाव हो कि नीतीश कुमार जाएंगे? एकदम जाएंगे वो। हाँ एकदम नीतीश कुमार की वोट देगा, सब कोई खुशी बा। अच्छा नीतीश कुमार जी के सब लोग खुश बा। अच्छा तो पेंशन मिलल आपके कि नहीं? तो 400 रुपया से पेंशन 1100 रुपया हो गल बा, खुश बानी? 400 रुपया से 1100 रुपया पेंशन हो गल बा, खुश बानी कि ना? बोले बनी खुश बानी। तो इस चुनाव से क्या पेंशन वाला पेंशन थोड़ा पहले बढ़ रही? अरे सरकार के मौज जॉब मौज आई तो बढ़ा डॉलर बढ़ौलस नु। अच्छा मिलत बानू हमरा। अच्छा इससे खुश बने कि मिलत है 1100 रुपया। और गठबंधन के जो नेता बा आरजेडी के तेजस्वी यादव वो कह रहा कि हम मुख्यमंत्री बन जाए तो 1500 को दे, ऊपर भरोसा नहीं है। कहला के कौन भरोसा बा? जे मोह जाने ता को जानी, देव मुन का कहा ना मानी। अच्छा जे हमके जानता ओकरे के हम जानते हैं। अच्छा चाचा ने बहुत शानदार दोहा के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। देखिए जानकार है, काफी पढ़े लिखे लगते हैं। अच्छा पढ़े लिखे चाचा का? पढ़े लिखल बानी? पढ़ले बने प्रश्न के दोहा तो याद बा आपके? भगत मूर्ति है, पढ़ा लिखल नहीं। अच्छा भगत मूर्ति है। अच्छा देखिए भक्ति लाइन से जुड़े हुए हैं तो इनको दोहा याद है। अच्छा तो आपका क्या माहौल? नीतीश सरकार के माहौल ठीक बा। रिंकू सरकार? हाँ रिंकू के यहाँ से विधायक बनेंगे? हाँ विधायक बनेंगे। अच्छा हम लोग का सपोर्ट। अच्छा ठीक बा। और चाचा
आपसे बात तो भइल हमारा ना? तो जगह से ठीक है। ठीक बा। आपका क्या चाचा? बात सुबह नहीं के दिया नीतीश के है? अच्छा नीतीश से जाके आपका क्या चाचा? नीतीश के सब नीतीश के लोग बा। अच्छा तब युवा लोग सब पूछता नहीं, अब युवा लोग से देखता नहीं। चाचा आपका क्या केकर सरकार बना के उम्मीद बा बिहार में बरी? नीतीश कुमार के और के नीतीश कुमार के। तब का अच्छा हर हर महादेव से नारा लगा के अच्छा अच्छा आप लोग युवा हैं, आप लोगों से हम बातचीत करें तो क्या लगता है इस बार बिहार में क्या होगा? देखिए बिहार में बिहार की जनता जो है होशियार हो चुकी है। इस बार शिक्षा और रोजगार में वोट करेगी बस। लेकिन वो जो बुजुर्ग लोग हैं जो चाचा कह रहे हैं कि इस बार नीतीश कुमार जी का- युवा पीढ़ी शिक्षा रोजगार पे वोट करेगी बस। अच्छा युवा पीढ़ी आप कह रहे हैं रोजगार पे बात करेगी। नीतीश तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि जिस घर में रोजगार में के लिए देखा जाए तो बिहार में रोजगार है ही नहीं है। वोट देते हैं बिहार के नेताओं को, अब रोजगार खोजने जाते हैं दूसरे प्रदेश में बहुत दिक्कत होता है। बड़ा मुद्दा है, बहुत मुद्दा है तेजस्वी यादव सर। जी अपने फेसबुक लाइव में कह रहे थे पिछले दिनों की, और आप छठ पूजा से बाहर से आए होंगे बिहार के बारे में तो वापस मत हो जाइएगा, वोट देने करके और जाइएगा अगले बार में सोचेगा, बिहार के जनता के बारे में सोचेगा, उसी को आप उस पे वोट करेंगे। तो क्या लगता है पूरे बिहार में बदलाव होगा कि यहाँ से देखा जाएगा, लेकिन वोट उस पे ही करना है। बदलाव के लोग क्या वोट करेंगे? बदलाव पे नहीं, जो रोजगार के बारे में सोचेगा और बिहार के जनता के बारे में सोचेगा उस पे वोट करेगी। अच्छा आप क्या करेंगे, क्या कहेंगे रोजगार के बारे में? तेजस्वी यादव जी के बयान जो उन्होंने दिया है कि हर घर में एक नौकरी देंगे, जिस परिवार में सरकारी नौकरी अभी तक नहीं मिला होगा, भरोसा है उस पर? वो लोग पूरा का पूरा घोटाला कर दे तो वो लोग कहाँ से रोजगार दे पाएंगे? तो रोजगार नहीं, भरोसा नहीं आपको? नहीं भरोसा नहीं है। आप क्या कहेंगे भैया, आप क्या हुई बिहार में है फिर आप? नीतीश कुमार को वोट देंगे। नीतीश कुमार के। अच्छा तो पूरा माहौल है नीतीश कुमार जी के ही मतलब। हाँ बिजली बिल 125 यूनिट फ्री हो गया, मिलता बिजली एकदम मिला था। अच्छा जिला मुख्यालय जैसे काफी दूर बा, मतलब कोला को मतलब सड़क से चल जाए तो ओरा के लाके कौन आवाज ना उठाला कि जल्दी से जल्दी पुल के निर्माण हो जाओ तो थोड़ा होगा सुविधा हो जाए। जांच हो गई बा ढेर जैसे बात सुनक मिलेला कि जांच भइल बा, ओकर तमाम तरह के जौन बात आवेला अखबार में, इधर के भी और यूपी में भी, और दोनों लोग राज्य के जौन लोग बा कुशीनगर जिला के यूपी के और बिहार के पंचायत दोनों राज्य के लोग के थोड़ा सुविधा हो जाए, थोड़ा का बना अच्छा सुविधा हो जाए। यूपी में बीजेपी की सरकार बा, बिहार में बीजेपी की सरकार बा। डबल इंजन के सरकार खोल जाता बा, डबल इंजन के दोनों राज्य में सरकार बा, फिर भी तालमेल लेके बढ़ पावत का कहबे प बैठी दोनों तरफ यूपी बिहार दोनों बीजेपी की सरकार बनी तब ना बैठी। ये जो डबल इंजन के सरकार बढ़ाई बा, नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ में बानी है जो बानी तब बनी अब बनी, माने विश्वास बाप के एकदम पूरा विश्वास बा। अच्छा क्या होगा? देखिए बड़ी संख्या में आप लोग, हम चाहेंगे थोड़ा सा हमारे कैमरा में घूम के दिखा देंगे। एक यहाँ पे देखिए ये पाकड़ का पेड़ है और यहाँ पे एक ठेला लगा हुआ है पकौड़ी खाने के लिए, कहें तो पकौड़ा खाने के लिए शाम के समय जैसे बाजार में वो लोग जुटते हैं, जुटे हुए हैं यहाँ पे देखिए। और ये वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र काफ़ी बड़ा विधानसभा क्षेत्र है ये, और मैंने क्षेत्रफल की दृष्टि से कहें तो क्या होगा इस बार मतलब बिहार में? होगा क्या, बहुत बढ़िया है। मोदी जी से अच्छा कौन प्रधानमंत्री हुआ है, चाहे नीतीश कुमार के जैसे कौन मुख्यमंत्री हुआ है, अच्छा ही है। अच्छा बहुत बढ़िया है, अब की बार में नीतीश कुमार का सरकार बनेगा। अच्छा ठीक है। और दूसरी बात ये हमारे तरफ से प्रश्न है कि देखिए कोई भी सरकार हो, मगर पहले जितना गाड़ी नहीं चेक इन होता था, आज के डेट में गाड़ी चेक हो रहा है, हम लोग को आने जाने में डिस्टर्ब भी हो रहा है। तो सरकार इस चीज को रोकना चाहिए ना सर। तो ये तो कमी सरकार की है ना, सरकार को आदेश, सरकार को है तो सरकार को आदेश कीजिए आप। हाँ तो आप तो कह रहे हैं, तो आप तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी भरोसा भी एक तरफ आलोचना भी कर रहे हैं। नहीं भरोसा तो है ही है, मगर जो है कि ये भी काम पे सरकार का ही काम है ना। चुनाव चला तो चुनाव नहीं, इसमें चुनाव चला तो चुनाव में आमतौर पर गाड़ियों की जांच होती है। ये तो प्रशासन का काम है जांच करना। आज ही नहीं जांच हो रही है, हमेशा जांच होते रहता है। तो बिहार में शराबबंदी है, यूपी में शराब चालू है, ऐसे में तो उनका जांच करना तो प्रशासन का काम तो बनता ही है। मगर आज की डेट में बगहा बेतिया हम लोग को जाना होता है, फिर भी जो है कि गाड़ी का चेक इन धाना पुल पार करते हैं, यूपी बिहार से होकर जाते हैं, कई जगह यूपी बिहार से होकर यूपी बिहार नहीं होकर के जाते हैं, सिर्फ बिहार में ही जाते हैं। तभी चेक होता है। हाँ, हमेशा चेक करते हैं लोग। चेक होता क्या है? शराबी चेक होता होगा मुख्य रूप से, क्या चेक होता है? कागज चेक करते हैं लोग, हेलमेट चेक चेक करते करना उनका दायित्व बनता है कि आपकी गाड़ी असली है कि लाइसेंस है कि नहीं। जो नियम गवर्नमेंट ने बनाया है उसको तो आपको फॉलो करना पड़ेगा ना जी। हम तो ये नहीं कहेंगे कि आप फॉलो ना करिए, क्योंकि सब नागरिक की पहचान है कि आप नियम को फॉलो करिए। ये बताइए सभी आदमी शराबी थोड़ी हैं, सभी आदमी को मुंह को मांगा जाता है। शराबी नहीं कह रहे हैं, लेकिन सब नागरिक की पहचान है ना कि आप मतलब पूरे तरह से जो नियम है कानून है उसको आप फॉलो करें, लाइसेंस बनवा के चलें, हेलमेट लगा के चलें। वो तो सरकार आपके सुरक्षा के लिए तो बनाई है। सरकार तो नीतीश कुमार का है यहाँ पे। चाचा हो गई बाप के, आप तो सुनो तब थोड़ा कम बनी। ये बतिया पर ख्याल करे रहुआ। कौन बात को? पुलवा आला। हाँ मैं वही के पुल कहिया बनाई लो नेता लोग।
हाँ कहिया लेकिन नेता लोग खाली कहता लोग बन जाए कहिया बनी कहिया बनी हाँ जगह दादा आप तो हमको लगता कि 50-60 वर्ष की बात तो सुनते हो तो क्या पुल बनी अपनी कितना उम्र हो गई सुनता हो लेकिन हाँ सुन ले सुनते सुनते बूढ़ हो गई बूढ़ हो गई नहीं अब ना बनल ना बनल हाँ। खाली कहता लो कहतर लो तो पता न कब बनी अब तो नेता लोग जे बा उलू जाने हाँ तो रउओ के जौन लागे हम कहे हम कहता नहीं में हाँ मदद करे हाँ ठीक बा हाँ। ऐसे तो शराब बिहार में मिलता का शराब मिलता है ना नहीं मिलो चाचा शराब मिलता है जो ये कहाँ से शराब है बिहार शराब ना मिलेला बंदी बा जो लोग तो कहता होम डिलीवरी होता और 250 का शराब 300 में कहा जाता मिलता कल वो जब गोपालगंज के है ना ताकि गोपालगंज जिला के कुचायकोट विधानसभा में हम कल परसों रहनी जब पहले चरण का चुनाव हुई तो मैं आप ही जैसे बुजुर्ग लोग कहते रहे और पूरा विधानसभा में हम लगभग 30-35 विधानसभा में जा चुके बनी बिहार के और 10-12 जिला में कोनो ऐसा विधानसभा में हमको लोग नहीं मिलल मतदाता नहीं मिलल जिनको ना कहले होके कि होम डिलीवरी बिहार में शराब का नहीं क्या होत होम डिलीवरी होत का नहीं आपके वहाँ नहीं कहत बनाया ना क्षेत्र में आपको जानकारी बताइए कहाँ से अच्छा भैया आपका कहेंगे आप लोग को पता होगा क्या बोलिए शराब के डिलीवरी होता ना बिहार इधर कहाँ शराब शराब बंद है लेकिन लोग कह रहे हैं कि होम डिलीवरी अरे जो पी रहा 50 रुपए शराब 300-250 में कह रहे हैं लोग ये कौन कह रहा है ये गलत बात है गलत बात है यहाँ देखिए लोग थोड़ा बोलने से डर रहे हैं क्योंकि यूपी बिहार का बॉर्डर थोड़ा नजदीक होने चलते यहाँ के लोग बच रहे हैं और ऐसा मान के चल रहे हैं कि और हम कहते हैं कि शराब की डिलीवरी होती है तो हो सकता है प्रशासन इन पर कार्रवाई कर सके हमारे कर दे इसलिए लोग और थोड़ा बच रहे हैं शराब की। लेकिन पूरे बिहार में मैं जहाँ गया हूँ हर एक विधानसभा के मतदाताओं ने ये कहा है मुझसे आपने देखा है हमारे खबर के माध्यम से कि बिहार में खुलेआम शराब की बिक्री हो रही है और कालाबाजारी हो रहा है और मतलब जो 50-55 रुपये की पाउच है जो वो 200-250 में 300 में मिल रहा है कितना मिल रहा है 100 रुपया 150 रुपया हाँ ये बात सुनना चाहते नहीं ये बात सुनना चाहते नहीं हाँ देखिए ये खोला था नहीं फिर 100 रुपये में 150 मिलेगा नु एकदम रुपया में जाओ तो 55 रुपया मिल जाए 55 रुपया में काम चल जाता है कौन जाता नु देखिए एगो आगा नहीं आके और लोग बोले में बजाता नहीं खरीदेला जानकारी बा ना जानकारी तो बा आपके जानकारी बा होम डिलीवरी कॉल तो होता वो पूरा खुलेआम होता नु अब पहले वाला तो माने अच्छा का कर शराब चालू है तो ठीक कर बिहार में नु हमने के ना कुछ कम से भाई चालू तो खराब बा चालू हो जाए तो बढ़िया बात ना प्रशांत किशोर कहते रहे कि हमारे सरकार में हम चालू कर दे क्यों ना चालू करे अच्छा चाचा का कहे कहाँ जाए लड़ाई से बिका था के जा के पिया था के बताओ ला 1 मिनट तो नहीं बताओ हाँ बताइए यही मत हम प्रेम से बताओ था नहीं हम गोपालगंज जिला के कुचायकोट विधानसभा में गए रहनी जी हाँ ठीक बा ये पहले चरण के चुनाव भइल जी तो मैं आप ही जैसे बुजुर्ग लोग मिलल तू कहत रहो कि 5,000 रुपया डाल देवे पड़ता पहले पी का नहीं पड़ जाता था ठीक और जब 50 रुपया के यूपी में पाउच के दारू बा 55 रुपया ठीक बा 55 रुपया वो बिहार में 250-300 मिलता 400 रुपया कमा में गोपालगंज मिल रहा सुनिए बात आगे मत बोलिए ठीक बा 120 रुपये में गोपालगंज मिल रहा है अच्छा और यहाँ ब्लैक किने का तो 65 रुपये मिल रहा है अच्छा ठीक बा और बोलिए रौरे बात मानता लेकिन कहल जाता कि जौन होने के लोग कहत गोपालगंज के कि हर चीज जौन 50-55 रुपया के दारू मैंने 250-300 मिलता आ 400 रुपया जौन आदमी कमाता दैनिक दहाड़ी रोज कमाए वाला लोग बा तो 100 रुपया बचता शराब चालू हो जाये तो 55 रुपया मिलित हो के यूपी के जैसे या 60 रुपया मिलित मान ली तो वो तो उतना 250 रुपया बचित और 100 रुपया और बचित यानी 350 बचत लगभग 400 में से तो ये रोज नहीं पी रहा है वो रोज नहीं पी रहा पिए वाला का माना था लेकिन नीतीश कुमार जी कहते रहे कि शराब बंद बा तो परिवार में झगड़ा हो बवाल नहीं क्या होती बात सही बात नहीं नीतीश जी कहते रहे कि शराब बंद बिहार में तो झगड़ा बवाल परिवार में नहीं क्या होता झगड़ा बंद बा एकदम झगड़ा बंद है लेकिन पटना में भी लोग कहते कि शराब मिलता है बिहार की राजधानी में आप कहते नहीं हो कि शराब पटना रखी गई वहाँ दारू नहीं मिलता है अच्छा अच्छा लेकिन माना नहीं कि मिलता दारू ये बात मानता है कि ना कि मिलता अरे हम तो बॉर्डर बानी यूपी बिहार के बॉर्डर बानी घर में लाइट तो हम कोई रोड ठीक बा 1.5 किलोमीटर की दूरी पे दारू बिकाता ऐसा प्रशासन नहीं है प्रशासन चेक तो करो गाड़ी हमारा नहीं होता तो चेक में नहीं होता लेकिन चेक होता सब पैसा लेके पैसा हम क्या पैसा लेता घूस उस लेके छोड़ता ना घूस कुछ नहीं है अच्छा ये डुप्लीकेट वाली बात हम नहीं करेंगे अच्छा आपका कहेंगे बदलाव हो बिहार में
चाचा बदलाव होई कि नीतीश जी हैं के होई अरे सरकार नीतीश जी के राज बात हुए रही है। नीतीश जी हैं बाकी बात ही है ना, घुसखोरी ज्यादा है, कोई घुसखोरी काम ज्यादा बिना है, घूस के हाँ। कोई काम नहीं ये होता बात तो हम है। बहुत पूछल जात रही हाँ। तो भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बा और ये डबल इंजन का सरकार बा मैंने केंद्र में मोदी जी बाड़े हैं यूपी में बिहार में भी मोदी जी के साथ सरकार बा माना जेडीयू और भाजपा के और भ्रष्टाचार को तो लोग जीरो टॉलरेंस की नीति बा यूपी में भी सरकार को है बिहार में भी फिर भी घूस देवे पड़ता है हाँ, कोई भी काम कराना है तो बिना घूस के कोई काम नहीं होता नहीं क्या हो? है। ना चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, फिर भी घूस देवे का काम होता तो आप कहता नहीं कि अब वो काम नीतीश नहीं हो। जी बढ़िया बाड़े ना ही नीतीश जी बड़ा जब सब कोई चोरी जानता तो हमनियों के चुनाई के बा अच्छा सबको एक रास्ता जाई तो हमनियों के जाही के बा। अच्छा खबर वबर देखा तो टीवी में अखबार हाँ, में हमने देखा देखा तो था नहीं यार, देखा था नो तो मैं तेजस्वी जी बहुत सारा बात करते हैं उनका बात पर कोनो भरोसा नहीं नहीं, है भरोसा बा मगर हर घर में नौकरी दे मालिक जाने कहता कि हम माई बहन योजना के अंतर्गत 2,500 महीना दे महिला के लालच देवे खाई तो सब कुछ लालच धरा होता है। अच्छा तो 10,000 रुपया मिलल बा देवे के वादा कर दे रही दे देले बड़े घर के महिला लोग के 10,000 रुपया मिलल होई हाँ। मिलल बा अच्छा वो पैसों के लिए तो लोन मिलबा लोन माने कर्जा देले में तो भरम ना लेकिन कहल तो नहीं सरकार तो नहीं कहत ना तो नहीं वो कहत छोड़ दिए फ्री में नहीं फ्री में नहीं देंगे कहत वो निकलो ये पहली है ना तो एक तो कहत निकलो के लोन दियाइल बा चुप 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 कहत लोग पैसा दियाइल बा रोजगार खातिर आ वोट खातिर रोजगार का 2 लाख अब मिल जाता हाँ तो अबे- तो कौन पैसा का रोजगार कैले बने पर मिल अभी मिली तो नहीं करे तो मिला नहीं कभी 2 लाख 10,000 रुपया मिलल बा हाँ, मिलल बा। तो इसको कौन रोजगार कैले बनी होते बा का कैले बनी सब्जी दुकान में लइका कइले बा और पैसा मिलल तो हाँ। तो बहुत लोग कहता बिहार के महिला की 10,000 में का हो पाई तो ये बात कहता फिर के बाद 2 लाख मिली मिली हाँ भरोसा बा एकदम भरोसा बा अपन व्यवसाय सका के अपन जीवन बढ़िया से अपन हाँ, करे आगे आगे बढ़ल जाई भरोसा बा कि 2 लाख खूब मिली। भरोसा बा बहुत बढ़िया हाँ। तो देखिए यहाँ पे अभी तक मैं जितने विधानसभा में जा रहा हूँ यहाँ पे एक तरफा बातें जो है कि यहाँ पे जेडीयू उम्मीदवार वर्तमान के विधायक रिंकू सिंह के पक्ष में ही लोग बातें कर रहे हैं और रिंकू सिंह यहाँ के वर्तमान के में जेडीयू से विधायक हैं और ये वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र है 1-2 मिनट और जल्दी जल्दी में कुछ लोगों से सवाल पूछ लेते हैं चाचा का हुई बिहार में बरी क्या सरकार आई नीतीश बाबा का ही नीतीश बाबा का आई सबका अच्छा सुख शांति विकास है, रोड है, लाइट है, बिजली फ्री सब है। ये तो हम जंगल लक्षण बनाओ अच्छा, तो 20 हमारे हम लोग के बाप दादा सोचे नहीं थे कि ऐसा बिजली मिलेगा, रोड मिलेगा। अच्छा। आज मिला है। हम लोग बाढ़ क्षेत्र खुश हैं। मुक्त है। बिजली उजली आओ तो बाढ़ क्षेत्र में 24 घंटा हाँ 24 आवेला 24 घंटा बिजली मिलता है अच्छा 24 घंटा यूपी में तो 24 घंटा में ग्रामीण क्षेत्र में बिजली नहीं गई 24 घंटा यूपी मिलता में है। गजन बा हमने के यहाँ गजन नहीं खे 24 घंटा बिजली मिलता है हाँ कहता आदमी यूरिया का बड़ा परेशानी होता है यूरिया ना मिलता होने का यूरिया टान हो गई लोकर कौन बात बा अच्छा यूरिया मिलता खेती में डाल के हाँ हाँ अच्छा चाहिए सब कुछ खुश बानी सब कुछ है सब रख चाहिए कोनो सरकार आए हम खुश बानी तो सब राशन फ्री बिजली फ्री पैसा सब कुछ के साथ पानी फ्री है तो रोजगार के लगे आपके घर के लोग बाहर लड़का लोग मैंने तो कोई रोड में सब्जी की दुकान बा बाहर के लोग गई ना बहुत बढ़िया तब तो आपका बात व्यवस्था सब बढ़िया बा हाँ। ये सब खुश बानी हाँ खुश कबो रहे अच्छा मोदी जी का नाम पर कबो खुश अच्छा हाँ। देखिए यही होना चाहिए जीवन में हमारे और जब हम खुश हैं तो इससे बड़ी कोई उपलब्धि हमारे लिए नहीं हो सकती है और खुशी ढूंढने लोग नहीं मिल मतलब लोग पा रहे हैं और खुशी के लिए लोग दौड़ रहे हैं भाग रहे हैं इंसान भाग रहा है इस ज़माने में लेकिन खुश कोई नहीं है लेकिन ये चाचा अगर खुश है तो बड़ी बात है हम समझते हैं इनके लिए भी और हमारे लिए भी कि ऐसा लोग हम बहुत हमारे साथ कम मिलते हैं ऐसा व्यक्ति हम कम मिल पाते हैं हमारे साथ जिससे हम बातचीत करके गए हैं तो सामने वाला कहे कि हम बहुत खुश हैं चाचा ऐसा कह रहे हैं ईश्वर करके इनके मनोकामनाएं हमारी तरफ से पूर्ण हो और खुश रहें चाचा आप कौन है कुछ मैं क्या कहे एवरी ये क्या करूँ माहौल बचुना नीतीश साहब और दादा पहला बानी आप कौन है नीतीश कुमार तो देखिए ये वाल्मीकि नगर विधानसभा का क्षेत्र है यहाँ पूरा एक स्वर में जो लोग हैं यहाँ के वह पूरी तरह से एक राय में रिंकू सिंह यानी जेडीयू विधायक वर्तमान के यहाँ के और जो कोई भी अन्य मुद्दा है वहाँ हावी नहीं है और लोग एक स्वर में यहाँ पे रिंकू सिंह की बातें कर रहे हैं पूरे बिहार में इनकी मतलब ये इनका कहना है कि बिहार में इस बार फिर नीतीश कुमार जी वापस सत्ता में आ रहे हैं 14 नवंबर को जब वोटों की गिनती होगी
तो ये तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि कौन बिहार में अगले 5 साल के लिए फिर आ रहा है, नीतीश कुमार या मतलब एनडीए या महागठबंधन। मुख्य रूप से इन्हीं दोनों पार्टियों में लड़ाई है। यहाँ प्रशांत किशोर की जो पार्टी है जनसुराज, उनके उम्मीदवार ही यहाँ पर नहीं है। देखिए तो उनका भी दावा है कि हमारी सरकार बनी तो तमाम तरह के बिहारी फर्स्ट शराब चालू कर देंगे। इस तरह के तमाम दावे लोक लुभावने वो भी कर रहे हैं। चाचा क्या कहे, प्रशांत किशोर जी कहते रहे कि शराब चालू कर दे सरकार बनी तो, ये बात तो आपका अच्छा बा? शराब चालू हो जाए चाहिए बिहार में? शराब ना चालू हो चाहिए? शराब बंद भेला से मैंने परिवार में सुकून बा। तो देखिए रोज का चराई लो, शराब पी के जाई लो तो हाँ अच्छा थोड़ा उससे राहत बा। अच्छा पिया वाला ऊपी में जाके पी लेता। लेकिन पी के आओ तो बिहार बराबर चेक जांच उठने का वो एक जन बुजुर्ग कहते गोपालगंज में की मशीन लगाए चलो चेक करते ना ये बेरा नहीं खे पियला के नहीं खे वही बेरा से फ्री बा। अच्छा ये बेरा तनी माने छोड़ दल बा तनी ले आवे ला लो तो पकड़ा ला लो। अच्छा पी कोइला में दिक्कत नहीं है? कोनो दिक्कत नहीं। अच्छा तो देखिए एक लोग छोड़ दल बा महाराज जी का बोलते पीले लोग छोड़ दल बा। अच्छा के पियत नहीं का खे दुका केहू पियते बा तो इसका कोनो बात। देखिए यूपी जो यहाँ पे बिहार पे जो पुलिस है बॉर्डर पे वो कोई जांच नहीं करे। ये चाचा दावा कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ। अब मैं चलूंगा वहाँ बॉर्डर पे भी उनसे बातचीत जरूर करने का प्रयास करूंगा कि आखिर जांच क्यों नहीं हो रहा है। और यहाँ जब बिहार में शराबबंदी है तो कैसे बिहार में शराब जब पहुँच रहा है। मैं एक बड़े अधिकारी से बातचीत करने का प्रयास किया था शराब के मुद्दे पे, जो पिछले दिन के चुनाव हो रहा था तो उन्होंने बातचीत करने से इनकार कर दिया था। ऐसा माना जा रहा है कि और लोग मान रहे हैं, हालांकि यहाँ के लोगों को ऐसा नहीं कर रहे हैं। काफ़ी मतलब यूपी बिहार के बड़ा नज़दीक होने के चलते कि बिहार में होम डिलीवरी शराब की बिक्री हो रही है और महंगे दामों पे शराब बिक रहा है। हमारी उपस्थिति बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर विधानसभा में थी और यहाँ एक स्वर में जेडीयू यानी एनडीए के समर्थन में जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं रिंकू सिंह, उनके समर्थन में बात कर रहे हैं लोग। आप देख रहे थे आप तंगनाथन जी। मैं चलूँगा बॉर्डर पर भी और वहाँ से जो वहाँ के वर्तमान के जो पुलिस अधिकारी हैं जो उनकी ड्यूटी लगी है उनसे जरूर इस बात पे हम सवाल खड़ा करेंगे, पूछेंगे कि आखिर क्या वो जांच कर रहे हैं कि लोग कैसे दारू पी के बिहार में एंट्री कर जा रहे हैं। देखते रहिए आप तंगनाथन जी। हमारी उपस्थिति बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर विधानसभा में क्षेत्र में थी। आप देख रहे थे आप जय हिंद जय भारत। वीडियो